हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज का यह वीडियो हमारी सीडीपी सीरीज का पार्ट 11 है और इसमें हम बात करेंगे दोस्तों बाल विकास से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यूज जो बार बार प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ध्यान से दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न की मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा आपको यहाँ पे और बताऊंगा साथ के साथ कि किस तरीके से प्रश्नों को देखना है और कैसे करते हैं प्रश्नों को सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। अब इस तरीके के प्रश्न दोस्तों पूछे जाने लगे हैं जब से ऑनलाइन पेपर हुए हैं आपके सीटेट वगैरह के। तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो बन रहे हैं जिसमें कथन देते हैं और तब आंसर पूछते हैं। तो तैयार हो जाइएगा ऐसे प्रश्नों के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है बुद्धि के विकास में आधुनिक शिक्षा मानव अस्तित्व की संपूर्ण प्रक्रिया को समझे बिना अधिक से अधिक सिद्धांत और तथ्य प्रस्तुत करती है, जो आधुनिक शिक्षा होती है। और दूसरा कथन है अज्ञान स्वयं के तरीकों के ज्ञान की कमी है और इस अज्ञान को सतही गतिविधियों से दूर नहीं किया जा सकता। ये दो कथन आपको दिए हैं और आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके जो आंसर हैं, ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ऑप्शन सी है न फर्स्ट सही है और न ही सेकंड, और ऑप्शन डी है केवल सेकंड सही है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके के प्रश्न बन रहे हैं अब परीक्षाओं में, तो तैयार रहें इन प्रश्नों के लिए। और यहाँ पे जरा सोचो और कोशिश करो इसका राइट आंसर देने की क्या होगा, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा है वो अक्सर तथ्यों और जो सिद्धांत हैं उन पर अधिक जोर देती है, लेकिन यह क्या है, मानव अस्तित्व की पूरी प्रक्रिया को समझे बिना अधूरी रहती है। क्या रहती है? अधूरी रहती है, बिल्कुल बात सही है। और दूसरा कथन है कि जो है अज्ञान का अर्थ अपने तरीकों या ज्ञान की कमी है, ठीक है, और जिसे सिर्फ बाहरी गतिविधियों से नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि गर्भ की समय अवधि क्या है? निकटतम उत्तर का चयन करें। आपसे पूछा है गर्भ की समय अवधि क्या है। ऑप्शन ए है 0 से 8 सप्ताह, 0 से 8 वीक, 0 से 8 वीक्स। ऑप्शन बी है जन्म से 9 सप्ताह, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? जन्म से 9 सप्ताह। और ऑप्शन सी है 12 से 24 सप्ताह। ऑप्शन डी है 1 से 2 सप्ताह। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्म तक 9 सप्ताह। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्याजे से संबंधित। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता का कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता इमिटेशन का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। पहला क्या है कि अदृश्य प्रतिरूपता क्या है, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह। और दूसरा क्या है कि दृश्यमान प्रतिरूपता क्या है, शरीर के उन हिस्सों से नकल करना जो बच्चा देख सकता है, जैसे कि पैर और हाथ। तो इसमें आपको बताना है कौन से सही सुमेलित है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों, और ऑप्शन डी है ना ए और ना ही ना फर्स्ट ना ही सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर प्याजे के अनुसार इमिटेशन के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। यहाँ पे दोनों कथन ही जो है वो सही सुमेलित हैं, ठीक है। क्योंकि जो पियाजे के अनुसार जो प्रतिरूपता होती है, इमिटेशन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है दृश्यमान मतलब विजिबल, ठीक है। दृश्यमान प्रतिरूपता होती है, क्या होती है, जिसमें वह मुंह जैसे अंगों की नकल करता है जिन्हें वह नहीं देख सकता, ठीक है। और
सॉरी, ये अदृश्य होती है, और विजिबल जो होती है, दृश्यमान, जिसमें बच्चा अपने दिखने वाले अंगों जैसे हाथ पैर की नकल करता है। तो ये दोनों ही यहाँ पे कथन सही है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। चलिए दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम जो है यहाँ पे आपकी 10 वीडियो करा चुके हैं। जिसने नहीं देखी हो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करें। बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ हमने वहाँ पे वो कराए हैं वीडियो, आप देखें बिल्कुल ज़रूर। और चलिए, और ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। चलिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाएं, और वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स की। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि शिशु विकास के बैली स्केल के संदर्भ में, इन रेफरेंस टू द बैली स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपसे पूछा है। पहला है कि 3 महीने का जो बच्चा वो पीछे से मुड़ता है, ऑप्शन। और दूसरा कथन है 9 महीने का जो बच्चा खुद को खड़े होने की स्थिति में उठाता है। कौन सा यहाँ पे सही है आपको बताना है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, या सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, या नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड, मतलब ना फर्स्ट और ना सेकंड। यहाँ पे बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, जरा सोचिएगा। बैली स्केल के संदर्भ में जो शिशु विकास का जो युग्म है यहाँ पे दिया हुआ है, कौन से सही सुमेलित हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। क्योंकि बैली स्केल के अनुसार क्या होता है, 3 महीने का जो शिशु होता है वो पीठ के बल से करवट ले सकता है, और लगभग 9 महीने का जो बच्चा होता है वो खुद जो है खुद को खड़े होने की स्थिति में उठाने लगता है। इसलिए दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर करिएगा। चलिए, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, कोहलबर्ग का जो नैतिक तर्क का सिद्धांत है उसके संदर्भ में प्रश्न है, पूछा है कौन सा कथन सही है आपको बताना है नैतिक तर्क के सिद्धांत के संदर्भ में। पहला कथन है नैतिक तर्कता न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामलों में नैतिकता का संरक्षण करता है। और दूसरा है उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था। यह आपको बताना है, केवल फर्स्ट सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ना फर्स्ट सही है ना सेकंड, और डी केवल फर्स्ट सही है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, कौन से कथन यहाँ पे सही है, यह आपसे पूछा है। तो बात करें यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली फर्स्ट। यहाँ पे राइट आंसर होगा केवल फर्स्ट, यहाँ पे सही है। क्योंकि जो कोहलबर्ग का जो नैतिक तर्क को न्याय संगत सिद्धांतों पर आधारित जो है ये बताया गया है कोहलबर्ग ने, उनका सिद्धांत क्या है, जो लिंग भेद से मुक्त नहीं था। यहाँ पे दे रखा है ना कि उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था, ये लिंग भेद से मुक्त नहीं था। क्योंकि जो गिलिगन हुए हैं, एक मनोवैज्ञानिक गिलिगन ने जो है इनकी आलोचना की थी, गिलिगन ने, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनकी आलोचना की थी कि यह पुरुष दृष्टिकोण पर आधारित है, इसलिए पहला कथन ही केवल ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए, इस तरीके से आप कंफ्यूज करता है बच्चा एग्जामिनर को। देखिए, फर्स्ट कथन सही है लेकिन ऑप्शन डी में दिया है, बहुत से बच्चे इसको देखकर यहाँ पे गलत कर सकते हैं। ठीक है, ए लगा देंगे इसका उत्तर। ठीक है, ध्यान देना, केवल फर्स्ट ऑप्शन डी में है। इस तरीके से आप कंफ्यूज करते हैं सवालों को। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं इस तरीके के सवाल, तो ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी कोहलबर्ग से है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन है ए, सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन बी है यदि जरूरतें पूरी हुई हैं तो क्रिया अच्छी थी। ऑप्शन सी है परिणाम परिभाषित करता है कि कोई क्रिया अच्छी है या बुरी। ऑप्शन डी है नैतिक सिद्धांत एक क्रिया की अच्छाई को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण के बारे में कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कि सोशल रूल्स डिफाइन द मोरलिटी
ऑफ एन एक्ट, मतलब सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि जो कोहलबर के परंपरागत चरण में जो है व्यक्ति समाज के नियमों और जो मानदंड होते हैं इनके अनुसार जो है सही गलत तय करता है। यह चरण जो है अच्छा बच्चा बनना और कानून का पालन करना स्तरों पर आधारित होता है। इसलिए सामाजिक नियम क्रिया की जो नैतिकता है वो निर्धारित करते हैं सामाजिक नियम। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में इन अर्ली चाइल्डहुड सोने का निश्चित जो सोने का समय दुश्चिंता का एक रूप ला सकता है। ठीक है, ला सकता है और बच्चा इससे बचने के लिए वह सब कुछ कर सकता है जो वह कर सकता है। क्या कर सकते, घबराहट विकार, सांस्कृतिक, सामाजिक या वियोगज, सेपरेशन जिसको बोलते हैं। तो बताइए यहाँ पे जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब बच्चा सोने से डरता है या टालता है तो उसका क्या कारण है, ये पूछा है। ठीक है, जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जब सोने से डरता है या सोने को टालता है कि वो सोना नहीं चाहता, इसका क्या कारण है, वो क्या कर सकता है। ठीक है, ये कारण आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वियोजक, सेपरेशन एंजाइटी होती है, वियोजक चिंता होती है इसका कारण। यानी बच्चे को जो है अपने माता पिता या देखभाल जो करने वाले लोग होते हैं उनसे अलग होने का भय होता है, और यह एक जो है सामान्य विकासात्मक स्थिति है। ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेपरेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेपरेशन, सेपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करें हमें, शेयर करें वीडियो को दोस्तों, क्योंकि हम डेली आपके लिए इसी तरीके की क्लास ला रहे हैं जिससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। बहुत ही अच्छे प्रश्न जो बार बार रिपीट हुए हैं पूर्व परीक्षाओं में, उन प्रश्नों का समावेश हम वीडियोस में करते हैं आपके लिए, ताकि एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में ना छूटे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो कर ही दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्व अवधारणा सेल्फ कंसेप्ट के बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल्फ कंसेप्ट, मतलब स्व अवधारणा के बारे में कौन सा कथन आपके सही है, आपको बताना है। तीन कथन है, कौन कौन से। पहला कथन है किसी की क्षमताओं और लक्षणों की वर्णनात्मक तस्वीर, और दूसरा है किसी की क्षमताओं और लक्षणों का मूल्यांकन मानसिक तस्वीर, और थर्ड है यह एक संज्ञानात्मक निर्माण नहीं है। तो कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट तथा थर्ड सेकंड सही है, दूसरा है सेकंड और थर्ड सही है, और सी ऑप्शन है फर्स्ट तथा थर्ड सही है, ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं। तो बताइए सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, स्व अवधारणा के बारे में कौन कौन से कथन यहाँ पे सही है, कौन सा विकल्प होगा राइट आंसर। सोचिएगा जरा और राइट आंसर करिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो सेल्फ कंसेप्ट हो है उसका मतलब है कि अपने गुणों, क्षमताओं और जो व्यवहार का वर्णन और मूल्यांकन करना, यह व्यक्ति की पहचान और आत्मज्ञान से जुड़ा एक संज्ञानात्मक निर्माण है। ठीक है, ठीक है, ये कह रहा नहीं है ऑप्शन थर्ड में, क्या कह रहा, कथन थर्ड में क्या कह रहा नहीं है, बल्कि है यह एक संज्ञानात्मक निर्माण है, ये बात है। तो इसलिए गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा ये सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि पहला और सेकंड कथन यहाँ पे सही दिया हुआ है, क्योंकि तीसरे में नहीं है इसलिए गलत हो गया। क्योंकि ये तो सेल्फ कंसेप्ट जो होता है वो संज्ञानात्मक निर्माण ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। क्या है प्रश्न कि मध्य बालावस्था में मित्रता के संदर्भ में किस आक्रमण का लक्ष्य एक उद्देश्य को प्राप्त करना है। ऑप्शन फर्स्ट कथन है शत्रुता पूर्व आक्रमण, और सेकंड है नैमित्तिक आक्रमण। तो क्या क्या विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए है ने फर्स्ट नहीं सेकंड, बी विकल्प है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, सी विकल्प है केवल सेकंड,
डी विकल्प है केवल फर्स्ट। आपको बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप इन द मिडिल चाइल्डहुड विच एग्रेशन एम्स एट अचीविंग ए गोल। फर्स्ट है होलिस्टाइल एग्रेशन, सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मित्रता के संदर्भ में जो है आक्रमण का लक्ष्य क्या है, वो होता है नैमित्तिक आक्रमण, मतलब केवल दूसरा सही होगा यहाँ पे कथन, ओनली सेकंड, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्योंकि जो नैमित्तिक आक्रमण इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है ना, वह जो क्या होता है कि जिसमें किसी उद्देश्य को पाने के लिए क्या है आक्रामक व्यवहार किया जाता है। जैसे कोई बच्चा है खिलौना पाने के लिए दूसरे बच्चे को धक्का दे देता है, ठीक है, ये क्या होता है नैमित्तिक आक्रमण, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है। जबकि जो ये शत्रुता पूर्वक जो आक्रमण होता है इसकी बात करें, वो क्या होता है, ये दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मित्रता के संदर्भ में पूछा है, तो केवल सी सही हो जाएगा, मतलब ओनली सेकंड, दूसरा सही है नैमित्तिक आक्रमण। ठीक है, एक बार मैं ध्यान से यहाँ पे, ओनली सी ये सही है। ठीक है, नैमित्तिक आक्रमण, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे वर्णित किया जाता है, हु इज द डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलसेंस। पहला है अरिस्टो, एरिस्टोटल, और लेटा हॉलिंगवर्थ, और दूसरा है तीसरा है जी स्टैनली हॉल, और डी है मार्गरेट मिड। तो यहाँ पे बताइएगा, द फादर ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक जो है किससे वर्णित किया गया है, आपसे पूछा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इनकी एक परिभाषा भी ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। बताइए कि किसने कहा है किशोर अवस्था को तूफान और तनाव का काल, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड, किसने कहा है किशोर अवस्था को, ये पूछा जाता है। तो चलिए कौन होंगे वो। तो इनका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जी स्टैनली हॉल को कहा जाता है किशोर अवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक, मतलब द फादर ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलसेंस का जनक जी स्टैनली हॉल को कहा जाता है। और इन्हीं की एक परिभाषा परीक्षाओं में पूछी जाती है कि किसने किशोर अवस्था को तूफान और तनाव का काल, मतलब स्ट्रोम एंड स्ट्रेस पीरियड कहा था। तो वो थे जी स्टैनली हॉल, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु विकास के बैली पैमानों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला युग्म क्या है, 12 महीने अकेले चलता है बच्चा, शिशु के संदर्भ में है। देखिए 14 से 16 महीने एक पैर से सीढ़ियों से नीचे उतरना। तो यहाँ पे कौन सा सही है, न फर्स्ट न सेकंड, ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट, ऑप्शन सी है केवल सेकंड, ऑप्शन डी है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, बताइएगा जरा। शिशु विकास के बैली पैमानों में, तो यहाँ पे जब बात करें, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो केवल फर्स्ट सही होगा। कौन सा, केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वो क्यों होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि बैली पैमाने के अनुसार जो है लगभग 12 महीने का जो बच्चा है वो अकेले चलना सीख जाता है। क्या है, अकेले चलना सीख जाता है, बिल्कुल सही है। जबकि जो 14-16 महीने के एक पैर से सीढ़ियां उतरना जो है असंभव है, ये संभव नहीं है, इसलिए गलत है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट सही है, तो ये ऑप्शन बी में है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। चलिएगा, क्या होगा प्रश्न कि मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, आपको बताना है। पहला क्या है, आयु 6 वाला जो बच्चा है, बच्चे उचित वजन, परिवर्तन और चरण के साथ फेंक सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है आयु 7 वाले बच्चे जो हैं वो बिना देखे एक पैर का संतुलन संभव हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कौन कौन से कथन सही है, कौन सा जोड़ा सुमिलित है। तो केवल सेकंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही है, सुमिलित है, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट, और ऑप्शन डी है ने फर्स्ट और ने सेकंड।
बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? ज़रा सोचिएगा और आंसर बताइएगा, मैं तो बता ही दूँगा। ज़रा आप भी सोचिएगा और कमेंट करते रहिएगा और आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही हो जाएँगे, क्योंकि जो मोटर विकास में जो है 6 वर्ष की आयु तक जो है बच्चा उचित वज़न और गति के साथ वस्तुएँ फेंक सकता है और 7 वर्ष की आयु में बिना देखे एक पैर पर संतुलन बना सकता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएँगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है? और वीडियो कैसी लगी दोस्तों, एक बार लाइक कम और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को हमारे साथ मजबूत करते रहें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द।